तो शांति। आज 14 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज आप दादा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है। ये दुनिया क्या है? ये रावण की शोक वाटिका है। माना यहाँ दुख ही दुख है। सीता तो अशोक वाटिका में बोलते हैं, और अशोक वाटिका का मतलब है कि वहाँ कोई दुख न हो। लेकिन सीता तो वहाँ कैसी थी? दुखी थी। तो फिर अशोक वाटिका में जब सीता दुखी हुई तो फिर अशोक वाटिका का ये बात है। अशोक वाटिका का मतलब ही है जहाँ पर कोई प्रकार का शोक न हो। तो ये है रावण की शोक वाटिका, जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। माना जहाँ दुख नहीं होगा। दुख कहाँ नहीं होगा? कहाँ सत्य की दुनिया में कोई दुख नहीं होगा। आज का प्रश्न है, प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है कि प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, वो सब सुदामे मिसल बाप को हवाले करो। दिखाते हैं ना कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर करना है। तो जो कुछ भी बाबा कहते चावल मुट्ठी, जब तक यज्ञ के प्रति जब तक कुछ नहीं करते, चावल मुट्ठी नहीं करते, तब तक बाबा कहता सुदामा को महल नहीं मिला तो हम बच्चों को क्या मिला। बाबा का ज्ञान का मतलब ही यही है कि वो ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ और सेवा चारों से अवगत कराता है। और चारों को जब पढ़ लेने के बाद और फिर जब मन किसी कार्य को करने के लिए नहीं करता तो ब्रह्म राजयोग के चार विषय हमारे अंदर आए कहाँ से? बसे ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। और इसको अच्छी रीति से समझना है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। खेवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए। जो बोट कहते हैं नाव को, जो उस पार ले जाए, उस नाव को चलाने वाला कौन है? इस नदी नालों को तो पार करने वाले केवट है, लेकिन इस विश्व का केवट वो परमात्मा पिता इस संपूर्ण विश्व की नैया, माना समस्त आत्माओं को उस नाव में बिठाकर उस पार ले जा रहा है। कहाँ? जहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, सचखंड होगा, सतयुग होगा। तो उस पार ले जाते हैं। जो बाप खिवैया है उसको पार ले जाने वाला झूठ खंड में है झूठी कमाई, और सच खंड के लिए तो है सच्ची कमाई। वो है झूठी कमाई। कौन सी? जो अभी भारत पतित है,
भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी। तुम जानते हो अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत ही कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है और द्वारिका भी एक राजधानी की हो जाती है। कहते हैं कि जमुना नदी पर देवी परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते। माना द्वारिका फिर दूसरी राजधानी होती है और लक्ष्मी नारायण की अलग राजधानी। जब दिल्ली में परिस्थान था तब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और जब लक्ष्मी नारायण नहीं होते वो द्वापर में तब राज्य होता है द्वारिका में। वहां फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है जहां फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया, पुरानी भारत सहित जो भी है, ये सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। कहाँ तो भारत ही स्वर्ग था, महाभारत कैसा था? स्वर्ग था। दूसरों खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारणा करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तो ब्राह्मण डिनाइस्टी ही देवी डिनाइस्टी बनेंगे। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही देवी डिनाइस्टी बने, देवी राजधानी की आप राजधानी बनेगी। आप ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेगी। अभी सूत्र डिनाइस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है। ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनाए थे जिससे मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेगा। तुमको ही बाप कहते हैं हियर लो सी लो। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिशन थे। बंदर मिशन का मतलब मन के अंदर विकारों का आना। अभी तुम्हारी सूरत बदली है,
जिनमें 5 विकार है उनको ही बंदर कहेंगे। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को बड़े, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं, इस वर्तमान समय की। कोई पूछते कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है कि तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं, अथवा अशोक वाटिका में चले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रही हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर के समझाना है कि हम लिखते भी हैं कि परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर कहेंगे वो सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहां नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहां नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का राज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था, और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? कहाँ है? बताएंगे कहाँ है लक्ष्मी नारायण? हाँ,
कहाँ है लक्ष्मी नारायण? अरे लक्ष्मी नारायण की तो आत्मा अभी पढ़ रही है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो अभी पढ़ रही है। जब सत्युग आएगा तब लक्ष्मी नारायण वहां बनेंगे जाकर। सब पतित दुनिया में हैं, फिर उन्हों को बैठ बाप राजयोग सिखलाते हैं। उन्होंने अपना राज्य गवाया है, वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य कहते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते ही हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना। एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। यह 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? नारे लगाते हो ना कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी यहां भगवान नहीं कहा जाता। शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वो है निराकार और यह प्रजापिता है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है कि तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी बन अपना राज्य लेती हो। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूं। यह सब खत्म हो जाएगा। पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहां सोने हीरो के महल बनाएंगे। रावण सोने के महल बनाएंगे और राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच पद। इन्हों को किसने बनाया? जरूर ऊंचे ते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं तो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्व
इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है यह ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है कि सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहां तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। कौन है सरस्वती? ब्रह्मा की बेटी है। इसीलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहां पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पवित्र नहीं रहेंगे, तो फिर राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं देते तो पवित्र नहीं बनते, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं कि प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए, फिर मिसाल दिया जाता है कि सुदामे का चावल मुट्ठी दे दी तो महल मिल गए। यहाँ तो चावल मुट्ठी देते हैं, 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योरेंस करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बना करके देते। धर्मायु को जरूर कुछ न कुछ जरूर निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योरेंस किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अपने घर से जन्म मिलता है। समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलेगा, पड़ेगा बहुत अच्छा। वो हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि जितना इंश्योरेंस करेंगे 21 जन्मों के लिए तो तुम्हारा भाग्य में लिखेगा। और बाबा कहते हैं फिर जितना करो, बाप तो दाता है। सिर्फ बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वह तो कहते सब कुछ बच्चों के लिए। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं। कैसे करते हैं? तो ईश्वर उनका फल उनको देता है। यहां भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिल जाता है। चाहे सूर्यवंशी राजाई हो, चाहे चंद्रवंशी राजाई। लो, साहूकार प्रजा
चाहे साहूकार प्रजा बनो चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा बनेंगे या प्रजा। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो ले लो। इनकी इंश्योरेंस मैग्नेट कहा जाता है। यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा हम बच्चों के सम्मुख आया हुआ है। हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योरेंस करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं हमारे पास यह है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना कि यह सब ईश्वर ने दिया, बस ऐसा ही समझो ये सब अपना ममत्व तो नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजा ही नहीं मिल सकती। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी है ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। आप तो एक बाप आप ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया। कहते हैं कि बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का समाचार सुनाया। फिर नॉलेजफुल, ब्लसफुल, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। तुम जितना याद करते जाएंगे पाप करते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है राजाई पद के लिए लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना पड़ेगा। किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, माना यही पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। ये क्या है? हियर नो इविल। तो कौन मूर्ति बन जाएगी? और मूर्ति किस में रखी जाती है? मंदिर लायक बन जाएगी। आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वयं को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। माना कंट्रोलिंग पावर के द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप, अर्थात बिंदु लगाने से समर्थ बना नहीं देते। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होगी। वह दूसरों के कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिस्थितियों शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। उनमें राइट को रॉन्ग करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे ही मरना है, मुझे ही सहना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह है। क्या समझती? समस्त आत्मा यह समझती है कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन है बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है।
बाप को वही प्रत्यक्ष कर सकते हैं जो जिनके हर संकल्प में क्या है, दृढ़ता है। अच्छा, ओम शांति।